हेलो दोस्तों, कल हमने आप लोगों के लिए हिंदी बी का एक वीडियो डाला था। आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और आप लोग अच्छे से देख रहे हो। तो देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है? ये हमारा सेकंड चैनल है और मेन चैनल हमारा जैकपुर है, जहाँ पर आप लोगों को और भी अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। और हमारा व्हाट्सअप चैनल, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कल ही डाल दिया है। तो आप लोग जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव का, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है, आप ही बच्चों के द्वारा कहा जा रहा है कि पैसे जब नहीं आता है, तो कि पैसे बहुत आसान होता है। अगर पैसे जाएगा आएगा भी, तो आपको घबराना थोड़ी ना है। आप ये आप जो है घबराइएगा मत। ये जो बस पढ़ना है, अब पढ़ करके क्या करना है आप लोगों को ना, बस सिर्फ आंसर कर देना है, ठीक है? चलिए, अब आते हैं डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर। यहाँ पे कह रहा है कि शब्द और पद में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करना है आपको, ठीक है? तो ये जो आप देखोगे, आप ये ग्रामर का शब्द है, ग्रामर का क्वेश्चन है आप लोगों के हिंदी बी का, ठीक है? तो इसको आप लोगों को देख कर जाना है, ठीक है? नीचे लिखा है वाक्यों के निर्देशन रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण करना है, ठीक है? तो आपको बता दिया, अलका गा रही थी और नाच रही थी, इसको सरल वाक्य बनाना है। मतलब समझ रहे हो, ये मतलब किस तरह से क्वेश्चन दे रहा है आपको, पहले से तैयार होकर जाना है किस तरह से आएगा, तो इसको इस तरह बनाना है। कभी कभी होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमको करना क्या है भैया। तो देखो, यहाँ पे अलका गा और नाच रही है, इसको सरल वाक्य में बना देना है। बात समझे ना? तो इस तरह से आप लोग इसको देख लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार लो इसको, ठीक है? क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करना है हमें, ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि सूर्य प्लस उदय में एक प्लस एक करके संधि करना है। तो सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, एक प्लस एक एक एक, है ना? ये आपको संधि करने देगा, जोड़ने के लिए देगा। उसके बाद करेगा निम्नलिखित का समास विग्रह करे और समास का नाम भी लिखें। तो नील गाय और चौराहा, तो नील गाय, नीली गाय, नीली है जो गाय। देखिए कैसा है, ये सब आएगा। कर्मधारय समास, कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। चौराहा, चार राहों का समारोह, समाहार, यानी कि द्विगु समास। उसका जो है पहले ये करना है, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? विग्रह, विग्रह करें, है ना? समास को विग्रह करें और फिर समास का नाम लिखें। ये आता है आपका, हिंदी ए वाले को भी आएगा, हिंदी बी वाले को भी आएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का विलोम लिखना है। विलोम शब्द पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और वहाँ पे आप कर लोगे, ठीक है? जटिल का सरिल है, कीर्ति का अपकीर्ति है, सभ्य का असभ्य। ऐसा नहीं कि हूबहू आएगा, ये आपको सिर्फ हिंट्स दिया जा रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन आपका पूछेगा। पर्यायवाची से क्वेश्चन आएगा, तो पर्यायवाची आप लोग को थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है, ठीक है? और हमको तो लगता है याद है आप लोगों को, ठीक है? स्टूडेंट हो तो याद तो होगा ही। मुहावरों का अर्थ बताना है, कुछ अगर मुहावरा दे देगा तो मुहावरा का माने मतलब आपको बताना होगा। और बोलेगा वाक्य में प्रयोग करें, तो ऐसा क्या होता है ना, जैसे कि आंख दिखाना। आपको ऐसा चीज़ लिखना है ना कि आंख दिखाना का मतलब जो है धमकाना ना, आपके वाक्य से पता चल जाए कि हाँ, इसका मतलब धमकाना होगा। जैसे तुम मुझे चाहे जितनी भी आंखें दिखा लो, पर मैं डरने वाला नहीं हूँ। इसका मतलब क्या? तुम हमको डरा रहे हो, ठीक है ना? आंख दिखा रहे, धमका रहे हो। तो इस तरह से जो है वाक्य में आपको प्रयोग करने के लिए बोलेगा। ईद का चाँद होना, सुरेश अपने काम में व्यस्त होकर ईद का चाँद हो गया। मतलब अब दिखाई ही नहीं देता यार, कभी कभी दिखाई देता है। बात समझे कि नहीं? इस वाले क्वेश्चन को बस आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। गांधी जी के नेतृत्व में अद्भुत क्षमता थी, उदाहरण सहित उसकी बात की पुष्टि करना है। अब आपको पढ़ के ही जाना होगा। अब ऐसा थोड़ी है, आपके पास उतना समय नहीं है कि आप बैठ के आप रटोगे, ठीक है ना? अब रटने वाला टाइम आपका ख़त्म हो गया। अब आपको जो भी करना होगा, अब आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है? पर्वत की आँख किसे कहा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद है पर्वत और जल का दृश्य कैसा प्रतीत होता है, ये भी देख लेना है आपको, इम्पोर्टेंट है। आत्मत्राण कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को देख लेना है, ठीक है? उसके बाद मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालें, इसको पढ़ लीजिएगा। आप आ भी सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो लीजिए, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से आप इसको पढ़ के जाना, ठीक है? उसके बाद देखा, सपनों के सह दिन वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करना है। यानी कि आपको ना पीटी सर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए, ठीक है? इसके बारे में पढ़ लीजिए, अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे बना बना के आपको लिख लेना है। 2 बार में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार पहले यहाँ पे ले लीजिए और उसके बाद फिर यहाँ से ले लीजिए, ठीक है? उसके बाद है हमारा निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखना है। खेलकूद का महत्व, खेलकूद से क्या क्या होता है, तो आप इसको पढ़ लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो यहाँ से, इसको पढ़ लो। पढ़ा हुआ रहेगा ना, तो फिर आप वहाँ पे बना बना के लिख पाओगे। अब पढ़ा हुआ नहीं रहेगा ना, तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको स्क्रीनशॉट मारिए यहाँ पे आप लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पूरा को पढ़ लेना है आप लोगों को, ठीक है? उसके बाद आप लोग को व्यायाम पर आ सकता है, एक्सरसाइज पे निबंध आ सकता है, तो आप इसको यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप आ जाइए यहाँ पे, ठीक है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप फिर पत्र में आइए। पत्र में आने के बाद कह रहा है 4 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखना है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तो आपको खुद बना बना के लिख देना है। लास्ट में लिख देना आपका आज्ञाकारी छात्र।
हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है प्रधानाध्यापक को विलम्ब दंड से मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है, लिख लीजिएगा। जो मेन है इसका ऊपर वाला, अगर आप उसका ऊपर वाला लिख लिए तो बीच वाला बात आपको अपने से बनाकर लिखना है, लास्ट में आपको लिख देना है कि आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक है, ये तो आसान होता है। भारतीय क्रिकेट टीम में होने वाले नए परिवर्तन पर दो मित्रों को लगभग 50 शब्दों में संवाद लिखें। ये संवाद आ रहा है हिंदी बी वाले के लिए। ठीक है, जैसे कि दो मित्र आपस में बात करते हैं, किस तरह बात करते हैं यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो। अगर किसी भी टॉपिक टॉपिक पर आएगा ना, तो आपको किस तरह से संवाद लिखना है वो आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कह रहा है सड़कों पर फैली गंदगी के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए दो छात्रों के बीच लगभग 50 शब्दों में संवाद लिखना है। अब देखिए कैसे संवाद लिखा जाएगा, ये सब यहीं पर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको विज्ञापन लिखने के लिए देगा, 5 नंबर का आता है। कैसे विज्ञापन लिखा जाता है, खुल गया खुल गया खुल गया, है ना विज्ञापन। कनक ज्वेलर्स द वेडिंग ज्वेलर्स कलेक्शन, चमकमगाते नगीनों से चमकते, सोने चांदी डायमंड ज्वेलरी से दमकते, हर रेंज में उपलब्ध है कनक ज्वेलर्स। समझ रहे हैं? इस तरह से दुकान का पोस्टर आपको बनाने के लिए बोला है। अच्छे से बना दीजिएगा आप लोग, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। जितना अच्छा बनाइएगा उतना नंबर आपको मिलेगा, नंबर कटेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ना, हर्बल टूथपेस्ट के लिए 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। स्वस्थ दांतों के लिए हर्बल दंत कांति टूथपेस्ट। अब ये सब क्या रटोगे बैठ करके, ये सब रटने वाला क्वेश्चन नहीं है बाबू। ये सब बस देख लो कि हाँ कैसे आएगा तो कैसे बनाना है ना। हेडिंग कैसे लगाना है, मेन टॉपिक को कितना मोटा करना है, नीचे फिर कैसे लिखना है, नीचे नंबर्स कहाँ पे देना है, ये सब देखा जाता है बाबू। ठीक है, चलिए। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, और पैसेज को छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद दिखाते हैं आपको। सेम टू सेम है बाबू। ठीक है, वाक्य का ही है। हम व्याकरण का क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। ये सवाल देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। शहादत अली कौन था, उसने वज़ीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट होगा वो है देवता मनुष्य को क्या प्रेरणा दे रहा है, ये पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, कर चले हम फिदा से आपका क्या प्रेरणा मिलती है, ये भी आपको पढ़ लेना है, पढ़ के जाना है। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को किन भावात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है आपको भ्रष्टाचार के ऊपर लिखना है, तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आप यकीन जानिए 5 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख पाओगे। इसलिए इस भ्रष्टाचार वाले को स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ा हुआ रहेगा तो मुझे उम्मीद है कि 10 लाइन आप लिख करके ही आओगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ के जाना है। उसके बाद है अनुशासन, डिसिप्लिन पर भी आपको आ सकता है, तो इसको जब तक आप पढ़िएगा नहीं तो नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको यहाँ से पढ़ लेना है आप लोगों को। ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखकर मासिक शुल्क कम कराना है। तो प्रधानाध्यापक वाला तो अब आसान ही हो गया, इतना बार आप लोगों ने भी लिखा होगा। कह रहा है कुछ दिनों में आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे, उनकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को। हाँ, अब थाना अध्यक्ष को कैसे लिखा जाता है, ये देखिए, सेवा में थाना अध्यक्ष, अपना शहर का नाम, मतलब जो जगह पे वो थाना है उस जगह का नाम दीजिए, फिर शहर का नाम दीजिए। विषय अपराधों की रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष महाशय। अब उसके बाद यहाँ से आप पढ़ लीजिए कैसे लिखा जाता है, लास्ट में ख़त्म कैसे किया जाता है, भवदीय लिखना है, लास्ट में अपना नाम लिख देना है, हो गया। ठीक है, कह रहे दो नवयुवकों को कैरियर संबंधी संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखना है। भैया कैसे होता है बातचीत, उन लोगों में देख लीजिए। अगर संवाद वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको करके ही आना है। ठीक है, छोड़ के नहीं आना है। ये देख लीजिए किस तरह से संवाद होता है, बातचीत होता है। पहला पहला, दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। ठीक है, और दो मित्र पर अगर देगा ना तो दोनों मित्र का नाम दे दीजिएगा। ठीक है, अरुण वरुण, अरुण वरुण, अरुण क्या कह रहा है, फिर वरुण क्या कहेगा, इस तरह से। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका झंकार संगीत में नगर, ये सब वही वो पोस्टर बनाना हुआ, पोस्टर बनाने के लिए देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद आते हैं बाबू, दिखाते हैं क्या इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। तोप कविता का संदेश स्पष्ट करना है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने व्हाट्सअप चैनल पे डाला है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके ज्वाइन करके वहाँ से देख लीजिएगा। कबीर की उद्धृत सखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट करना है, देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है।
लेकिन उतना अच्छा उतना इम्पोर्टेंट है। हरिहर काका के गाँव में यदि मीडिया की पहुँच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? ये अच्छा सवाल है, इसको तो आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। उसके बाद शिक्षक दिवस पर है, पढ़ लीजिएगा, ये तो अपने से भी बना बना के लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रदूषण, हाँ प्रदूषण पे पढ़ लीजिएगा, ये आप अपने से बना के लिखने में आपको बहुत दिक्कत होगा, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ लेना, पढ़ा हुआ रहेगा ना बाबू, तो बना बना के लिखने में वहाँ पे अच्छा रहेगा। पिताजी को पत्र आएगा तो लिख लीजिएगा, कैसे ऊपर में लिखा जाता है सब देख लीजिए, डेट उट दे दिया जाता है और उसको यहाँ पे बना बना के लिखना है, छोड़कर तो नहीं आना है, ठीक है। नगर पालिका वाला देख लीजिए बाबू, नगर पालिका में कैसे होता है। नगर पालिका सड़क मरम्मत के लिए नगर पालिका ग्राम पंचायत के मुखिया को आवेदन पत्र लिखना है, तो ये जो लिखा है ग्राम पंचायत को लिखा है, ठीक है। नगर पालिका होगा तो सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष, ठीक है, उस तरह से लिखिएगा, ठीक है। गृह कार्य ना कर पाने के कारण छात्र और अध्यापक के मध्य लगभग 150 में संवाद लिखना है। अध्यापक क्या बोलेगा, फिर सोहन क्या बोलेगा, फिर अध्यापक क्या बोलेगा, फिर सोहन क्या बोलेगा, तो इस तरह से संवाद यानी कि बातचीत लिखना है। तो ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और विज्ञापन का किस तरह से विज्ञापन बनता है, 2 विज्ञापन है यहाँ पर आपका, ठीक है, तो ले लो, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट था। देखिए सब्जेक्टिव इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने सब्जेक्टिव अपने व्हाट्सअप चैनल पे डाला है, तो जाइए वहाँ से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे मेन चैनल पे यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जैकपुर को, ओनली जैकपुर, ये जैकपुर फैंस है, जैकपुर पे जाइए, वहाँ पर भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।